देखिए, आज आपको हम कक्षा 11-12 की वे सभी नामी अभिक्रियाएं कराएंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछी जा रही हैं और विगत वर्षों से बाकायदा आ रही हैं और इस बार भी आएंगी। तो आप नाम से आने वाली अभिक्रियाओं को बड़ी आसानी से कर सकेंगे। मैं आपको छोटी छोटी परिभाषाओं से दिखाऊंगा। जैसे लिखा है, पहली अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान दो। एल्किल हैलाइडों को ईथर की उपस्थिति में, ध्यान देंगे, जडियन चूर्ण के साथ मिलाते हैं, गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। आप अभिक्रिया बनाने से पहले 2-3 बातें हमारी सुन लो। अभिक्रिया करें, आपको 2 बातें याद करनी चाहिए। एक हमको दे क्या रहा है और एक हमसे बनवा क्या रहा है। ये नहीं आवश्यक कि वही उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे यहाँ कहा उसने एल्किल हैलाइड। एल्किल का सूत्र होता है CH3। भाई एल्किल जो है इल वाले ही होते हैं बच्चों, इल वाले होते हैं। एल्किल जो होते हैं इल वाले ही होते हैं। इसमें आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कोई ले सकते हैं। तो आपने लिया CH3। हैलाइड का मतलब होता है कोई हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपने यहां लगा लिया ब्रोमीन। की क्रिया को ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति यहां आप दिखा दीजिए, ईथर लिख दीजिए। बड़ी आसानी से करते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ईथर की उपस्थिति में करते हैं। किसके साथ करते हैं? जडियन के साथ। प्लस ले लिया जडियन, कुछ नहीं किया। उसने कहा एल्किल हैलाइड ले लिया, ईथर की उपस्थिति, थोड़ा थोड़ा करते गए, ईथर की उपस्थिति दिखा दी, जडियन चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा दिया तो एल्केन बनेगी। एल्केन का सूत्र क्या होता है भैया? एल्केन एन निकल रहा है तो यही होंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही तो होंगे। तो बना दो यहाँ पे एल्केन। एल्केन का सूत्र यहाँ पर C। अब आप सोचो एल्केन कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा CH4 होगा, एक होगा C2H6 होगा, यही सब होंगे। अब आप देखो यहाँ पे एल्किल हाइलाइडों कहा है तो समझो यह एक से अधिक है या नहीं है। थोड़ा पहचान सीखें, जल्दबाजी ना करें। अभिक्रिया को ढंग से एक सीख लें, सभी हो जाएंगी। यहाँ पे एल्किल हैलाइड नहीं कहा, हैलाइडों कहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ एक से अधिक लिया जाएगा। तो एक से अधिक लिया जाएगा तो हमने बना दिया यहाँ पे C2H6 बना दिया। ये क्या हो गया हमारा? एल्केन है या नहीं है भाई? एथेन है, एल्केन में मेथेन आता है, एथेन आता है, प्रोपेन आता है, ब्यूटेन आता है, ये सब आते हैं। हमारा एल्केन हो गया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ C कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ हमने क्या कर दी? 2 से गुना कर दी तो यहाँ भी 2 हो गया। अब H कितना है? 6, 3 दूना 6 और H भी 6। यहाँ पे हमको मिला जडियन, लिख लिया प्लस जडियन, और ये हमें Br है और यहाँ से 2 से गुना हो गई तो 2 Br हो गए तो हो गया जडियन Br2। मेरे बच्चों ऐसा नहीं है कि CH3Br ही ले सकते हैं। यहाँ पे आप C2H5Br भी ले सकते हैं। तो तब जब C2H5Br लोगे तो यहाँ क्या बनेगा? अब आप इस प्रकार से अंदाज लगाओ कि यहाँ C1 रहा था तो यहाँ 2 बना था, यहाँ मेथिल लिया था तो यहाँ एथिल बना था, तो यहाँ हो जाएगा C4H10 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ कोई भी रख सकते हैं। अगला है फ्राइज पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का अर्थ होता है कि एक के बाद एक विन्यास चलेगा। अब आप देखो इसमें क्या है? फेनिल। तो थोड़ा थोड़ा बना लो फेनिल के लिए। बेंजीन हो गया, इसमें कुछ लग जाएगा। अब क्या लग जाएगा वही देखेंगे। एसीटेट। एसीटेट का सूत्र क्या होता है बच्चों? आपको लिखना है यहाँ पे सोडियम एसीटेट का क्या होता है, देखो आप समझो, पहले नाम से समझो। एसीटेट तो क्या लिखते हैं? CH3COO
Na। तो आपने देखा कि COO जो है यहाँ पे टेट का कराता है, Na से सोडियम हो गया, अब ये टेट हो गया और 2 C मिल गया तो सोडियम एसीटेट हो गया, तो बन जाता है सोडियम एसीटेट। अब आप देखो यहाँ ऐसा क्या लगा दें, तो यहाँ आप लगा दीजिए COOCH3 हो जाएगा, फेनिल एसीटेट हो जाएगा, हो जाएगा, क्या होगा, फेनिल एसीटेट हो जाएगा को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में दिखा दो, उपस्थित निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दिखा दो, और कहा है कि CH2 की, तो क्या बनेगा, आर्थो। देखो यहां देख लो बच्चों एक बार, आर्थो मेटा पैरा, देखो सबसे पहले मुंह आता है तो उसको आप छोटा सा संज्ञा कर दीजिए आर्थो, पैर नीचे होता है तो लास्ट में चला जाएगा पैरा, जो बीच में बचा उसे कहते हैं पेट मेटा। अब देखो बनना क्या है, बनना है आर्थो व पैरा एसिटोफिनोन। पहले आप इसको फिनोन निकल रहा है तो यहाँ OH तो होगा ही होगा, बोलिए आप लोग, आप थोड़ा थोड़ा बनाएं, फिनोन निकला तो OH तो होगा, बताओ नहीं होगा, होगा, OH होगा, और क्या होगा, अब देखो आर्थो यहाँ पे होगा, आर्थो क्या लग जाएगा, COCH3, ठीक, COCH3 ये हो गया आर्थो। और दूसरा पैरा है, यहाँ लगा दीजिए पैरा पे ही OH लगा दीजिए, और आर्थो यहाँ लगा दीजिए, पैरा में यहाँ पे लगाओ नीचे COCH3। अभी बात हुई नहीं मेरी पूरी, देखो आप लोग भैया, फेनिल के लिए स्ट्रक्चर बना लिया, एसीटेट के लिए हमने COOCH3 लिया। अब पहचानो, देखो एक Ca हो गया और एक Ca हो गया हमारा, और COO एक टेट का बताता है तो हो गया, 2 हो गए, एथिल एसीटेट हो गया, और यहाँ लगा है क्या, लगा फेनिल, जिंक लगा है, जिंक बता। अब आप जिंक को अलग देखो, इसको अलग देखो, तो हो जाएगा फेनिल, ये बता दिया फेनिल, ये हो गया एसीटेट को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH2 के साथ अभिक्रिया कर दी, तो एक बार में बना आर्थो, एक बार में पैरा, एसिटो हो गया, फिनान, ये बचा जितना है ये है तो फिनान का ही। अब आप ध्यान दें, है तो फिनान का ही। अब सुनो, अब बैलेंसी वाली बात, अब बैलेंसी करो। अब एक बात सोचो, कैसे बैलेंसी करेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर कितनी है, 1 है, और यहाँ ये रिंग कितनी बनी है, 2 बनी है, तो यहाँ 2 से हमने कर दी, गुना कर दी, आराम समझो, मस्तिष्क कोई बहुत मस्तिष्क समझो बकरियाँ हैं आ जाएंगी, 2 से कर दी। अब आप सोचो यहाँ पे जब हमने लगाया है तो एक H तो निकलेगा, और यहाँ से भी एक H निकलेगा, वो H कहाँ गया, वो H आ गया यहाँ पर, OH बना दिया, वो H आ गया यहाँ पर, OH बना दिया। और एक बात सोचो, यहाँ 2 O होते थे, उसका एक O यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और डबल है तो उसका भी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर भी है, तो ये आर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, एस्टोफिनोन हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों अभिक्रियाओं को मस्ती के साथ सीखते हैं आराम से, बहुत ध्यान देना, मैं आपको पूरी अभिक्रिया बहुत आसानी समझा दूंगा। हेलवेलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, HBZ अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। और पता नहीं क्यों पहले कहते थे कार्बिल, एमीन, राइमर, टीमन, हाफमैन, ब्रोमाइड अभिक्रियाएं, जो सीमेंट अभिक्रिया, ये बहुत पूछी जाती थी। अब कुछ ऐसा हो गया, आप चाहे किसी विषय में देख लो, इंग्लिश के पाठ अजीब अजीब हो गए, कोर्से चेंज कर दिया शिक्षा नीति ने पूरा, अभिक्रियाएं भी अजीब टाइप की आने लगी। देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों का, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसमें एस्टिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ये सब होते हैं। तो क्या करते हैं, कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु जो है विस्थापित होकर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होगा। ध्यान दीजिए, ले लीजिए आप एस्टिक अम्ल, देखो इसका सूत्र होता है CH3COO
H। ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान देना आप लोग। उपस्थित किसकी है? लाल फास्फोरस की, लाल फास्फोरस की उपस्थिति है। किसके साथ क्रिया कर रहा है? Br2 कर रहा है। क्या होगा? एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। बताओ सही नहीं लिखा हमारा? क्या सही लिखा है? क्या किया? एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया, मान लीजिए यहाँ से H को निकाल दिया और यहाँ लगा दिया हमने Br, निकाल दिया Br, तो क्या बचेगा हमारा? इधर HBr बच जाएगा। बताइए आप लोग, बच जाएगा। इसको हम पुनः ले लें, BrCHHCOOH, पुनः Br2 से क्रिया करा दें इसकी। नियम तो था एक ही बार में लिखते चले जाते हम पूरा पूरा, तो आपके समझ कम आता। आप अलग अलग सोचो, अलग अलग सोचो। फिर यही लाल फास्फोरस दिखा दो यहाँ पे। तो अब की क्या, ये वाला हाइड्रोजन विस्थापित कर दो। ऐसे तो था यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ COOH है। इसको विस्थापित कर दो, यहाँ लगा दो Br, फिर अगली बार में आ जाएगा HBr। ध्यान दीजिएगा, ये आया, इसको पुनः ले लीजिए, या आप इसी में दिखा देते हैं, आगे दिखा दें यहाँ पे। इसको हम फिर क्या करें? फिर आप Br2 क्या कर दो, इसको BrC Br, यहाँ पे H है, COOH है, फिर Br2 कर दी क्रिया हमने, फिर फास्फोरस ले लिया, फिर निकल जाएगा इससे HBr। तो अब की क्या आ जाएगा? CBr Br, और यहाँ पर भी Br COOH, और चाहे -HBr लगा दीजिए, और चाहे इसको यहाँ लिख कर प्लस HBr यहाँ लिख दीजिए, और चाहे यहाँ लगा दीजिए। हमारी पूरी प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो गई, सभी H हमारे अलग हो गए। ये कौन सी है? फिर समझ लीजिए आप बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एस्टिक अम्ल ले लिया, ब्रोमीन से क्रिया करा दी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके Br लगा दिया, पुनः उसको ले लिया, फिर Br2 कराई, फिर दूसरा H उसका ले लिया, बना दिया, फिर उसको लिया, फिर Br2 कराई, तीसरा भी H उसका ले लिया, कार्बन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापन हो गया, और आपकी अभिक्रिया बनती हुई चली गई। ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग। अगली है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल तेली पदार्थ बनेगा कोई, एथिल एमीन को, या कह सकते हैं प्राथमिक एमीन को। एथिल एमीन भी को कहें चाहे प्राथमिक एमीन कहें, सूत्र होता है C2H5NH2 को CH2 के साथ व HgCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनना है? एथिल। एथिल का होता है बच्चों C2H5। आप लोगों से एक बात हम पूछ रहे बताना, मैंने आपसे भी कहा प्राथमिक एमीन, यहाँ पे हम अगर CH3 लेते तो क्या नहीं बनती विक्रिया? बनती। लेकिन ध्यान दो, हमने यहाँ C2H5 ही क्यों लिया? आप लोग ध्यान समझो, बनना हमें एथिल था कि न कि मेथिल। अगर यहाँ मेथिल लिखते तो मेथिल बनाते, अब एथिल लिखा है तो कराते हैं, तो एथिल आइसोथायोसाइनेट क्या बनना है? बनना एथिल आइसो का क्या? एथिल आइसो। आइसो क्या होता है? आइसो का EN, और थायो का लेते हैं यस, और साइनेट का यस, तो हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए एक बार, एथिलीमीन लिया नहीं लिया हैं?
क्रिया का है कराई CH2 और HgCl2 तो बनेगा C2H5n। अब देखो एथिन हो गया, अब आइसो के लिए n हो गया थायोसाइनेट तो हो जाएगा साइनेट, S हो और C हो, ध्यान दीजिएगा, एथिल आइसो के लिए n, थायो के लिए S और साइनेट के लिए C प्लस। अब आप लोग बैलेंस ही करो जरा, क्या क्या बच रहा है। यहाँ पे H बचा और यहाँ बचा Cl बचा, इससे Cl कराओ क्रिया हो जाएगा HCl। H उधर 2 है और इधर Cl भी 2 है तो यहाँ लगा दो 2HCl प्लस। अब देखो क्या बचा, क्या बचा बच्चों, करो बैलेंस हैं, HgSC, Hg बचा है और क्या बचा यस, HgSC कहाँ पर बचा, ध्यान दीजिए। अगली है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या इधर निकला एल्डिहाइड, तो ये तो पक्का ही मान लो कि जो बनेगा वो एल्डिहाइड वाला ही बनेगा। इसमें क्या होता है, बेंजीन की क्रिया, ये आपकी हो गई बेंजीन, इसकी क्रिया CO प्लस HCl कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है। तो क्या बनेगा, जिसमें उपस्थित कहाँ की दिखानी है, निर्जल AlCl3। अब आप ध्यान दो, करते हैं तो एल्डिहाइड देते हैं तो खाली तो एल्डिहाइड निकाल नहीं सकते हैं भाई, एल्डिहाइड समूह होता है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए CHO, एल्डिहाइड समूह हो गया प्लस। भैया बैलेंस ही बहुत दिमाग से करते हैं आप लोग, ध्यान से दें कैसे क्या बचेगा, आप बताओ भाई आप लोग। देखो ये C और O जो है यहाँ का पूरा उठकर यहाँ आ गया, H कहाँ से आया होगा भाई, यहाँ बांड लगाया तो यहाँ के H आ गया। अब क्या बचा, प्लस HCl बचा, ऐसा का ऐसे इधर निकाल देते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, पूरी प्रक्रिया आसानी से हो गई। देखिए बच्चों, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। अब तक आप किसी भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, सब में आती है। देखो इसमें क्या है, एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को आप ब्रोमीन व KOH के साथ गर्म करते हैं तो आपकी ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और प्राथमिक एमीन देती है। किसको किसको करना है बेटा, एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड क्रिया करते हैं ब्रोमीन के साथ। तो करिए बच्चों, ले लीजिए C6H5। अब बेटा एसिड एमाइड CO, एमाइड जो होता है हमारा NH2 लगा देते हैं। बहुत ध्यान दे दीजिए आप लोग, पूरी आपके समझ में आ जाएगी। किसके साथ क्रिया करती है भैया, ब्रोमीन के साथ, लिख लिया हमने Br2। अब और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनता है। अब आप देखो, उसने साफ साफ कहा प्राथमिक एमीन। देखो C6H5 ले लीजिए और NH2 से करा दीजिए, इसे मिला दीजिए तो बन गया C6H5NH2। इसका नाम प्राथमिक एमीन तो है ही है, और क्या नाम इसका है, बेंजिल एमीन, एरिल एमीन या एनिलीन भी इसको हम कहते हैं। अब बन गया। अब आप सोचो भैया, किसकी कहाँ से क्रिया करा दें कुछ और बनाने के लिए। अगर हम यहाँ से K की Br कराएं क्रिया तो बन जाएगा हमारा KBr, बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा। यहाँ 2 Br हैं। अब आप समझो, ध्यान दो, ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। यहाँ कई के हैं, 1 है, और यहाँ कितना है Br कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दी, हमारा Br पूरा हो गया। हमारा Br सेक्शन पूरा हो चुका है, ये भी हमारा पूरा हो चुका, ये भी पूरा हो चुका। अच्छा, अब क्या क्या बचा हमारे पास, इधर K कम है, और भाई देखो आप O एक ये है और एक O A है, दो हमारे पास O हैं, एक हमारे पास K इधर कम है। अब आप देखो, आपको बैलेंसी भी करनी है,
यहाँ आपने 2 से 2 के बनाए, तो यहाँ अगर हम 2 ले लेंगे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ हम 4 ले लें। 4 ले लिया तो 4 के हो गया, 2 के यहाँ आ गया, बना दीजिए K2CO3 K2CO3 4 के हैं, 2 के यहाँ पे हो गए, 2 के यहाँ पे हो गए। C हमारा 1 है, 1 OA है और 4 1 5 O है। रुक जाइए, हाँ के हो गया, 4 के हो गया। H, अरे H गिनो पहले भाई, इतना सेक्शन आपने पूरा कर लिया। H देखिए आप, H यहाँ 2 हैं, ये जो वहाँ लग गए, ये 4 H भी तो, और यहाँ 4 H बच गया, बन गया आपका 2H2O हो गया पूरा। 4 H जो हैं ये वाले हो गए और 2 OA हैं और 3 2 5 O हो गया, 1 और 4। ध्यान दीजिएगा आप लोग, डाई एजोटिंग अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइल के साथ व तनु HCl के साथ 278 केल्विन का ताप देते हैं तो बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH2। सोडियम नाइट्राइल क्या सूत्र होता है सोडियम नाइट्राइल का, NaNO2 भाई, सोडियम हो गया, नाइट्राइल समूह लग गया। करते हैं वह तनु HCl के साथ प्लस HCl ले लिया, ताप कितना है 278 के। अब क्या बनना है, बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन का सूत्र C6H5 डाई माने 2 एजोनियम N2Cl। अब आप बैलेंसी करिए, क्या बचा, ये C6H5 इधर हो गया, इधर हो गया। अब आपका जो N2 है, एक N ये हो गया और एक N ये हो गया, N2 हो गया। Cl आपका ये वाला यहाँ आ गया। अब आप लोग सोचो क्या बचा, Na बचा, एक ये और एक Cl, जल निकाल दिया, H2 हो गया, तो यहाँ कर दो 2 से गुना, तो 2H यहाँ से हो जाएगा यहाँ के लिए, और ये Cl जो 1 2 है यहाँ पे, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। ठीक है बच्चों, आगे भी हम आपको कल इसी प्रकार से प्रक्रिया सिखाएंगे। फिर देख लो एक बात, C6H5 2 लगा, डाई हो गया, N से N हो गया एजोनियम, Cl से क्लोराइड। ठीक है, आप धन्यवाद।